हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है, आपको कॉल करे या मैसेज। तो क्या है उनकी उलझन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने दिल की कोई ख्वाहिशें हैं जिनको वो आपको बताना चाहते हैं। शादी से जुड़ी बात हो सकती है, आपसे मिलने से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर उनके जज्बातों से जुड़ी कोई बात हो सकती है जो वो सच्चे दिल से आपको बताना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है शायद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी पहुंचना चाहते हैं। यानी कि 10 ऑफ कप्स में जैसे एक कपल होता है, एक घर होता है, 2 बच्चे होते हैं, वैसे ही शायद आपके साथ मे बी ये पर्सन फैमिली स्टार्ट करने को तैयार हो रहे हैं या उसको लेके कुछ चाहते हैं। वो शायद बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर अगर कमिटमेंट अब तक उन्होंने आपको दी नहीं है और देने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे ये उनको पता नहीं। तो आपको कैसे बताएं, कॉल करें या मैसेज। नेक्स्ट है द मून, पाइसेस का कार्ड है, ये रिवर्स कार्ड आया है। तो मून का कार्ड बताता है कि शायद अब तक ये पर्सन थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी में थे, यानी कि इतना सीरियसली शायद उन्होंने आपको या इस रिश्ते को लिया नहीं था, लेकिन अब उस डिसेप्शन से वो बाहर निकल चुके हैं। यानी कि जैसे ये कार्ड बताता है कि शायद स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, उनको शायद आपके सपने आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं रात को स्पेशली ज़्यादा तौर पे, और इसी वजह से जैसे मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, शायद बार बार उनके मन में आपसे जुड़ी बातें वो सोचते रहते हैं जिसके ऊपर शायद इनका कंट्रोल नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था। आपको ऐसी थोड़ी अपने उन्होंने फीलिंग दिलवाई कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप वगैरह भी करने का मन चल रहा था, या फिर कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप हुआ भी हो सकता है। और ये पर्सन वापस से अब उस एनर्जी से बाहर निकल के आपसे एक रोमांटिक एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बताएं कैसे। आई वॉन्ट टू बी विथ यू वंस अगेन, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए ये सोच रहे हैं शायद कॉल करें या मैसेज। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब सच्चे दिल से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको अपनी प्यार का ये कप ऑफर करना चाहते हैं। ये घोड़े पे सवार है ताकि आपकी तरफ एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द पहुंच जाए, और इनका पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ इस कप की तरफ है। तो आपको कोई ऑफर देने के बारे में भी सोच रहे हैं, शायद इसीलिए भी कॉल या मैसेज का ख्याल उनके मन में आ रहा है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है, ये यहाँ पे 9 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पेंटिकल है जो रिप्रेजेंट करता है 9 + 1 = 10। तो उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो अभी पूरी होनी बाकी है, जैसे कि शादी ब्याह से जुड़ी बातें। तो उसी बात को लेके शायद कुछ इन्होंने सोचा है, या फिर आपको कुछ क्लियरली बोलना चाहते हैं या चाहती हैं। उसी से रिलेटेड कोई बात हो सकती है जो वो कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं।
फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बोझ को लेके वो जी रहे हैं। इस बोझ को अपने दिल के ऊपर से हटाना चाहते हैं। वो बोझ है इनकी पैशन का। काफ़ी वक्त से ये एक्शन लेना तो चाहते थे लेकिन शायद इन्होंने ली नहीं है। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो इन एक्शन के मोड से अब वो निकलना चाहते, यानी कि कोई तो बात है जो उनकी एक्शन से जुड़ी है। शायद इसी की पहल वो कॉल या मैसेज से करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं। हो सकता है पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते थे कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी इन द सेंस कि लोग क्या कहेंगे, इनके घर वाले क्या कहेंगे, या फिर हो सकता है कि घर वालों की तरफ से इतना शायद किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी ये जानते थे। और उसी बात के लिए शायद ये सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब शायद इन सब बातों को उन्होंने साइड में रखा है, क्योंकि अब बात है सीधे उनके दिल के जज्बातों की। और इसीलिए शायद अब ये आपको बताना चाहते कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहते हैं हम आपके साथ। इस तरह की शायद कुछ एनर्जी इनके दिलो दिमाग में राइट नाउ है। लेकिन ये बातें आपको एक्सप्रेस करने पे आपका रिएक्शन क्या होगा, शायद थोड़े आप अगर गुस्से में होंगे तो आपका गुस्सा शायद ये बर्दाश्त करने की हालत में राइट नाउ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। मे भी इसीलिए कॉल करे या मैसेज करे, इस बात को लेके ज़्यादा सोच रहे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन। आपके साथ जब भी ये बातें करते थे तो शायद एक अलग ही रोमांटिक एनर्जी ये फील करते थे। और हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, या फिर किसी का अगर ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है तो आपसे बातचीत बंद है और यही बातचीत वो मिस कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा प्यार था उस एनर्जी में। मीटिंग, आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन पूछे कैसे, और आप पता नहीं उसका जवाब कैसे देंगे। ये बात को सोच के वो काफ़ी ज़्यादा फियर महसूस कर रहे हैं, यानी कि डर सता रहा है उनको। आपने रिजेक्ट किया तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कोई ऑफ़र देना चाहते, हो सकता है मिलने की भी ऑफ़र देना चाहते कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या मुझसे मिलोगी, इस तरह की भी एनर्जी है। फिर है सॉरी। सच्चे दिल से अब ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कॉल करके बता दें आई एम सॉरी, या फिर उनकी जुबान अगर लड़खड़ा रही है ये कहते वक्त तो हो सकता है उन्हें लगता है कि मैसेज करना ठीक रहेगा आई एम सॉरी। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसको लेके सोच रहे हैं। नेक्स्ट है सीरियस। अब इस रिश्ते को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं और सीरियस मोड में आ चुके हैं, यानी कि अब तक शायद इतना सीरियसली उन्होंने आपको नहीं लिया था, बट राइट नाउ ये सीरियसली सोच रहे हैं। तो बताएं कैसे कि आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नेक्स्ट है सैडनेस। आपके बिना ज़िंदगी, जैसे यहाँ पे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत बर्डन फील कर रहे हैं जिसकी वजह से सैडनेस महसूस कर रहे हैं। इस सैडनेस की एनर्जी से तभी निकल सकते हैं जब आपसे मुलाकात होगी और उनके दिल का बोझ कम होगा, यानी कि वो आपको सॉरी कहेंगे और साथ में ये भी बता देंगे कि काफ़ी वक्त से वो आपको सॉरी कहना चाहते थे, क्योंकि वो अब सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके वो बातें, वो आपका सब प्यार, ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। निगेटिविटी, जैसे पहले से कार्ड में हमने देखा कि काफ़ी कुछ बात है जो उनको सता रही है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा निगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि कॉल करे या मैसेज। और फाइनल कार्ड है वैल्यू। आपकी कदर अब इन्हें समझ में आ चुकी है या आ रही है, जिसकी वजह से वो अब आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं या फिर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उस बात को लेके। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।